आसन वर्णाश्रयो हासि ग्रहवतो नोइगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं कि देखो जो बेटा रोहिणी के गोदी में है ये पहले वसुदेव का पुत्र हो चुका है। अब ये नहीं कहते हैं कि वसुदेव का ही पुत्र है, कहते हैं पहले वसुदेव का पुत्र हो चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, कन्हैया होगा, कनुआ होगा, मुरलीधर होगा। पहले जब ये जन्म लिया है तो शुक्ल वर्ण में था, बिल्कुल सफेद। उसके बाद रक्त वर्ण, फिर पीत वर्ण, और चौथी बार में कृष्ण वर्ण में अवतरित हुआ है। तो काला कलर होने के कारण इसका नाम कृष्ण होगा, मोहन होगा, मुरारी होगा, कन्हैया होगा। यशोदा मैया अपनी हीरे की अंगूठी निकाल करके गर्गाचार्य जी को दे देती है। कहती हैं बहुत अचला ज्योतिषी है। और फिर गर्गाचार्य जी जब और प्रशंसा करने लगे तब यशोदा मैया कहती हैं देखो ज्यादा प्रशंसा न करो, ज्यादा धन लेने की आवश्यकता है दान में तो बताओ। तो गर्गाचार्य जी अपने मन में सोचते हैं कि अब मैं क्या धन लूंगा। जिन पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन के लिए संत जन अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हैं उनको दर्शन सुलभ नहीं होता है। अंत समय उनके मुख से गोविंद के नाम का उच्चारण नहीं हो पाता है, गोविंद के नाम का। तो ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर का मुझे दर्शन करने का और नामकरण करने का दोनों सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो अब इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जतन कराही। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि प्रभु का दर्शन मिल गया, नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत जन अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हैं और अंत समय गोविंद के नाम का उच्चारण नहीं हो पाता है। और आज मुझे इतना सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि गोविंद का दर्शन भी हो गया, नामकरण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। अब और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोविंद के स्वरूप की झांकी हृदय में बसाए। गर्गाचार्य जी गोविंद के नाम का जप करते हुए वहां से चल दिए। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन की बात है कि हमारे कन्हैया घुटमुन चलते हुए पहुंचे पूजा घर के पास। अच्छा, नंद बाबा पूजा कर रहे थे शालिग्राम जी की। तो शालिग्राम जी को नंद बाबा ने उठाया, दूध में स्नान कराया। तब तक कन्हैया पहुंच गए पूजा वाले घर के समीप। बाबा ने जैसे देखा, अरे बेटा दूर 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 बेटा, यहाँ मत आना, यहाँ जय 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 की पूजा होती है।
अब कन्हैया जी उसी दरवाजे के सामने बैठ गए, देख रहे हैं कि बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा ने शालिग्राम जी की मूर्ति को उठाया, आहा, एक कटोरी में रखा, उसमें दूध डाला, दही डाला, घी डाला, फिर मधु डाला, फिर शक्कर डाला, सबसे स्नान कराया, फिर पंचामृत में स्नान कराया। अब ये सब दृश्य कन्हैया देख रहे हैं, सोचते हैं कि बाबा के हाथ में जो जामुन है ना, जामुन तो ऐसे मीठे मीठे होते हैं, और बाबा ने मधु से स्नान कराया है, शक्कर से, तो और भी मीठा, और भी मीठापन उसमें आ गया होगा। तो जैसे बाबा ने स्नान करा के धूप दीप करके भोग लगा के हाथ में माला लिया, नेत्र को बंद किया, माला चटकाने लगे। सो श्रीमान जी धीरे धीरे चलते हुए नंद बाबा के दाहिने तरफ बैठ गए। शालिग्राम जी की मूर्ति को उठाया और मुख में गपक। अब जब नंद बाबा की माला पूरी हुई, कहते हैं जय हो शालिग्राम भगवान की। सामने देखते हैं शालिग्राम भगवान गायब, तुलसी की पत्ती हटाते हैं, फूल हटाते हैं, बाएं तरफ देखते हैं कुछ नहीं है, दाहिने तरफ देखते हैं श्रीमान जी बैठे हैं। नंद बाबा ने कहा, रे कन्हैया, तुमने मेरे शालिग्राम को देखा? अब मुख में शालिग्राम जी हैं तो बोल सकते नहीं हैं, कहते हैं अब नंद बाबा समझ गए इनके मुख में कुछ है। एक तमाचा मारे, शालिग्राम जी बाहर आ गए। ए यशोदा! यशोदा मैया दौड़ी, क्या बात है, काहे को हल्ला मचा रहे हो? अरे अपने लल्ला को संभालो, मेरे शालिग्राम जी को उठाकर मुख में रख लिया, अनर्थ कर दिया। यशोदा मैया कहती हैं, सुनो जी, मेरा ये नेक सा छोरा है ना, आपके शालिग्राम भगवान को जामुन समझकर मुख में रख लिया होगा और उसके लिए इतना डांट रहे हो। मेरे लल्ला को दोबारा मत डांटना। अब इधर तो यशोदा मैया कन्हैया को लेकर आती हैं, समझाती हैं, बेटा जय जय के घर में बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए, चलो मैं तुमको स्नान कराती हूँ। और नंद बाबा दोबारा जाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, फिर आकर भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरा नेक सा छोरा है, वो आपको जामुन समझकर मुख में रख लिया था, तो हे प्रभु उसकी गलती को क्षमा करना। इस प्रकार नंद बाबा क्षमा याचना कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं भैया कि अपना काम निकल गया तो शालिग्राम को ना तो भोग लगाना है ना स्नान कराना है। एक कलयुग के पंडित जी थे, तो वो क्या करते थे, महीने में जब अमावस और पूर्णमासी आवे ना, तो मेले में पहुंच जाएं, बढ़िया सुंदर पीला कपड़ा बिछा दें, शालिग्राम जी को स्नान कराएं, सुंदर चंदन लगाएं और फूल माला चढ़ाकर बैठ जाएं। तो मेला में बहुत भीड़ होती है, श्रद्धावान व्यक्ति आकर शालिग्राम जी को प्रणाम करें, धन चढ़ाते रहें। शाम को जब एकत्रित हो जाए धन और सीधा, तब लेकर घर पर आ जाएं और शालिग्राम जी को तूल में लपेटकर टाड़ के ऊपर रख दें, फिर 15 दिन के बाद उठाएं। अब जब आषाढ़ी पूर्णमासी आई, आषाढ़ी पूर्णमासी जानते हैं, आषाढ़ में पड़ती है, तो उस दिन ये निकले शालिग्राम जी को लेकर, तो पानी बरसने लगा, तो और कुछ मिला नहीं, थोड़ा इनको आटा मिला था। तो सोचे चलो इसी का थोड़ा भौरी ओरी लगाकर पालें, लेकिन भौरी लगाने के लिए पानी भी चाहिए, क्योंकि उसको सानना पड़ेगा आटे को, और कुछ कंडी वंडी चाहिए। तो एक कुएं के पास आटे के पोटली को रख दिए और लकड़ी कंडा ढूंढने लगे। लकड़ी कंडा ढूंढने के लिए निकले, इतने में एक कुत्ता पहुंचा, उस पोटली को पकड़ा और भगा वहां से। अब ये देखे कि मेरी आटे की पोटली को कुत्ता लेकर जा रहा है। तो अब वर्षा का समय था, ना कोई ढेला था, ना कोई ईंटा, मिट्टी सब गल गई थी। पास में वही शालिग्राम मूर्ति थी।
वही उसी को उठाकर ऐसा मारा कुत्ते को। अब भैया भगवान का वार कहाँ खाली जाए, लगा कुत्ते को, कुत्ते ने पोटली को छोड़ दिया। अब ये पंडित जी दौड़े दौड़े पहुंचे, कहने लगे सुनो, प्रात करा स्नान पटापट, प्रात करा स्नान पटापट, प्रेम समेत तुम्हें पधरायो, टिक्कर साग पूड़ियो खीर, प्रेम समेत तुम्हें पौआयो, तीरथ आओ बट मंदिर में, बार अनेक धर्यो और उठायो, पर सत्य कहूँ श्री शालिग्राम जी दास के काम में आज ही आयो। आहा, मैंने तो आपकी बहुत सेवा किया, लेकिन आज आपने दास का काम किया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं पंडित जी, लेकिन नंद बाबा दोबारा जाकर पूजा करते हैं, कहते हैं मेरे लल्ला की गलती को क्षमा करना प्रभु, आपको जामुन समझकर मुख में रख लिया था। अब इधर यशोदा ने कन्हैया को स्नान कराया, केसों को सुलझाया और फिर पुष्पों का जोरा बना करके केस में लगा दिया। इतने में कन्हैया लगे नाचने। यशोदा मैया ने कहा ये भगवान, ये मेरा नेक सा छोरा नाचने को कब सीख गयो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन सावधान, जिन पार ब्रह्म परमेश्वर के एक इशारे पर सारा विश्व प्रपंच नाचता रहता है, ब्रह्मा आदि देवता उनकी लीला को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को एक आहिर की छोहरिया किस प्रकार से माखन मिश्री के बल पर नचा रही है। किसे से महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनाद अखंड अनंत अछेद अवेद सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यासी रचे, पचिहार को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जिन पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला को ब्रह्मा आदि देवता नहीं समझ पाते हैं, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को एक आहिर की छोहरिया माखन मिश्री खिलाकर कैसे नचा रही है, इस झांकी का दर्शन करो परीक्षित। अब इधर एक गोपी ने देखा कन्हैया को नाचते हुए, दौड़े दौड़े पहुंची, सभी गोपियों से कहने लगी सुनो, आज मैंने अपने नेत्रों से ब्रह्म को देखा, ब्रह्म को मैंने देखा। तो सब गोपियां कहती हैं मुझे भी दिखाओ। तो कहती है चलो, लेकिन कुछ गोपियों ने कहा देखो मेरी सासू माँ मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती, उसके लिए क्या किया जाए। तो आपस में सारी गोपियां मीटिंग करती हैं और कहती हैं देखो क्यों ना आज ही रात्रि में अपने घर के समस्त मटके को फोड़ दिया जाए, चाहे दही का हो चाहे मक्खन का हो। और जब सासू माँ पूछेंगी मिश्रा जी, तब बता दूंगी कि देखो कन्हैया आए हुए थे अपने ग्वाल वालों के साथ में और मटके को फोड़कर चले गए। गोपियों ने रात्रि में समस्त दही दूध मक्खन के मटकों को फोड़ दिया। सुबह हुआ, सासू माँ ने कहा अरे बहू, हाँ मैया, अरे ये मटकों को किसने फोड़ा। गोपियों ने कहा अपने अपने सासू से, मैया मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो जो नंद का छोरा कन्हैया है ना, यशोदा नंदन, उसी ने फोड़ा होगा। सासू माँ ने कहा देखो यदि मैं नंद के घर पर जाऊंगी तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। आप लोग जाकर समझा दो कि आज के बाद यदि उनका छोरा आएगा कन्हैया, वो कनुआ, तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब देखो गोपियों को चाहिए था बहाना, मौका चाहिए था कन्हैया से मिलने का। सो बहाना बनाया, बहाना बन गया। अब चल देती हैं दर्शन के लिए और कहती हैं अपने मन में कि देखे बिन कान्हा
जब जी नहीं माना इन आँखों से आज मैंने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना इन गोपियों का ताना उलाहना एक बहाना है। अब सारी गोपियां लाइन लगाकर चल रही हैं सीधे यशोदा जी के घर पर। यशोदा ने देखा, अरे आज इतनी सारी गोपियां एक साथ हमारे घर आ रही हैं, ना हमारे घर कोई कथा है, ना दुर्दुरिया का मैंने निमंत्रण दिया है कि चट्ट माता, तुरंता माता, औसान भैया है। अब तो भैया बहुत दुर्दुरिया हो गए। पहले संकटा माता, औसान भैया तो हम जानते हैं, लेकिन ये तुरंता माता, चट्ट माता, ये दो माता जी भाई बहुत जल्दी चली। अब चटपट कुछ मनोती करो, काम हो जाए तो मिठाई बनाओ। और सात माता जी 8 जनी रहती का भैया जुड़ते बरगद पातम लियो, खड़े खड़े चाट हुई हो गए चट्ट माता पूजा। और तुरंत कोनो काम कहे हो जाए तो ना हो तो बिस्कुट ले आओ, कहूँ पार ले, वह 7 जनी का बटोरी के खवाए दियो। लेकिन ये चट्ट माता, तुरंता माता, ये भी पूजन चल रहा है। तो मैया कहती है, ना हमारे घर कथा है, ना मैंने इन सबको बुलाया, बिना बुलाए इतनी सारी गोपियां कैसे आ रही हैं। गोपियां पहुंची, मैया मैया तेरा कन्हैया कहाँ है, उसको बुलाओ। यशोदा ने कहा, क्या हुआ है, मेरे कन्हैया ने कोई गलती किया क्या? तो ओ भैया ये शरीर से अस्वस्थ हुआ तो चारपाई पे बैठो, जो अस्वस्थ हो तो नीचे बैठ जाइए। तो मैया से गोपियां कहती हैं, देखो आपका लल्ला मेरे घर पर गया, माखन को चुराया। तो यशोदा मैया कहती हैं, बस मक्खन के लिए आप उलाहना देने के लिए आई हो? अरे हमारे घर पर 9 लाख गायियां हैं। कितनी गायियां? 9 लाख। बहुत सारे मक्खन होते हैं, 10, 20, 50 मटका यहाँ से ले जाओ। गोपियों ने कहा, रे अकेले खाता तो कोई बात नहीं थी, ये स्वयं खाता है, अनेकों ग्वाल बालों को ले जाता है, मटका को भी फोड़ देता है। तो मैया कहते हैं, देखो आप अपने मक्खन के मटके को, दही के मटके को थोड़ा ऊपर बांध दिया करो तो मेरा लल्ला नहीं पहुंचेगा। एक ने कहा, मैया मैं तो एक दिन अपने मक्खन के मटके को ले जा करके एक पीपल के वृक्ष में बांध दिया ऊपर। तो पता है आपके लल्ला ने क्या किया? एक लंबे बांस को लेकर पहुंचा, पेंदी में मारा, छेद हो गया, मक्खन गिरने लगा, बारी बारी से सारे ग्वाल बाल उस मक्खन को गोविंदा ये नमो नमः कर गए। मैया यशोदा ने कहा, मेरा नेक सा छोरा इतना उदंड हो गया है। दूसरी गोपी ने कहा, ये बात छोड़ो मैया, एक दिन तो मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, आपका लल्ला पहुंचा, शालिग्राम को हटाकर उसी पीढ़े पर बैठ गया। अब कहा, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो मैंने कहा, बेटा आप उठ जाओ, जब पूजा हो जाएगी तब आपको प्रसाद मिलेगा। इतना जैसे मैंने कहा तो ये नाराज हो गया, घर पर चला आया अपने। हमारे घर कथा हुआ, ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया, सब लोग सो गए। और अचानक मेरे पति देवता को रात में प्यास लगी, वो बोले मुझे जल पिला दो। जब मैं जल लेने के लिए उठने लगी तो मेरे पति देवता मुझे मारने लगे। तो यशोदा मैया ने कहा, आपके पति देवता आपको मारने लगे तो मेरे लल्ला की क्या गलती है? वो तो आपके पति देवता की गलती है। गोपी ने कहा, पूरी बात तो सुनो। जब मैं उठने लगी तो मेरे पति देवता की जो मोछ थी ना, वो उजड़ने लगी, क्योंकि तेरा लल्ला मेरे जो है बाल को पकड़कर मेरे पति देवता के मोछ को पकड़कर एक में गांठ लगा दिया था। और जब मोछ उजड़ने लगी उनकी तो मुझे मारने लगे। और जब प्रकाश जलाया तब पता चला कि उनकी मोछ मेरे जो है चोटी में बंधी हुई है। इतना उदंड है तेरो छोरा।
मैया यशोदा कहती है, हे कन्हैया तू बाहर निकल, आज तुम्हारे अकल को मैं ठिकाने लगा दूंगी। अब यशोदा मैया कन्हैया को बुलाने जाती हैं घर के भीतर, और इधर गोपियां कहती हैं कि तेरी अखिया है जादू भरी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सलोना तूने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझे पर कर दिया टोना। कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़े। अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी।
न पाया, मैंने तुमसे नेह लगाया। तुम साठा पूरे और न पाया, तुमसे जीने प्रेम लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने तुमसे नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मेरी अखिया तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो तब से डरी। अखिया में जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बोल बांके बिहारी लाल की। गोपियां कहती हैं कन्हैया से, हे कन्हैया कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लरी, बिहारी मैं तो तब से खड़ी। तेरी याद जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। अखिया है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखिया में जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। बोल बांके बिहारी लाल की। बोल राघवेंद्र सरकार की। अब यशोदा जी कन्हैया को लेकर आती हैं कि चलो, सब गोपियां खड़ी हैं, बहुत उदंड करते हो, किनके किनके घर के मक्खन को तूने चुराया। अरे बेटा इतनी गायें अपने घर पर हैं, बहुत सारे मक्खन होते हैं और तुम चोरी करते हो। कन्हैया सब झूठ बोल रही हैं। किनके पतियारो करे मैं तस करिए साह,
और चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होने न देंगी ब्याह। ओ मैया, ओ माई, राधे 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 राधे। ये का पिछवा तुझे नहीं बतवा थी, कोनो खास मामला है? अरे भाई अब कथे वार्ता में कहूँ इकट्ठा हो पाओ थी तो ये हम थोड़े निपटाई लिए जो कुछ घर के मामला हुए। बोलो भागवत भगवान की। देखो कथा में आप पहुंच गए और थोड़ा बहुत भी जो है जिस कथा में कुछ सुन लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। एक बार एक जो है लाला जी थे तो पत्नी बहुत धर्मात्मा, वो बेचारे बोले कि हम किसी से मंत्र नहीं लूंगा, मुझे जब पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता है। तो पत्नी ने दीक्षा ले लिया और ये दीक्षा लिए ही नहीं, कुछ दिन और बीता तो एक दिन धन पत्नी कहीं सुनो कहीं कहा कहीं कहूँ पूजा पाठ जौन करत हो वो पुण्य तुम्हें मिलत नहीं है, जाओ कम से कम मंत्र ले लियो, गुरु जरूर बनावे चाहिए। तो कहीं कहा थी तो ले लेवे, लेकिन कैसे ले? कहीं जहाँ कोई पंडित जी मिल जाए संत महात्मा उन्हें ले लियो। एक रोज आवत है ऐसे कथा होत रही, तो कथा बताओ सुने नहीं जात रहे, जाए तो दूसरे बतवावे करें ऐसे। अब कथा सुने पहुंचे तो वहां खड़े हो गए बिच माई के, अब पाछे वाले दिखावे नहीं करें। तो पंडित जी कहीं ऐसा है आओ, आगे आए तो कहीं बैठ जाओ, बैठ गए। बैठे तो ऐसे सुएगी, कब्बो कथा सुन नहीं रहा। अच्छा कथा माँ भगवान के कुछ ऐसी कृपा है भैया कि नींद के दवाई खाओ तो चाहे नींद ना आवे, अब कथम आई जी हो तो बहुत सुंदर नींद आई। अब ये सोई गए ठंडी के महीना, वही में एक लहना पैरा ओढ़े सोई गई। कथा पूरी भाई प्रसाद बची गा, सभी चलेगा। अब जब पंडित जी व्यास मंच से नीचे उतरे तो पैरा के बीच में पहुड़े रहे वही गोड़े में बाजे कहीं नहीं किया है, हाथे से खो दिया तो देखिए वह भगत जो आ रहा बीच में खड़ा रहा, कहीं उठो उठा धक्का दी कहीं जाओ। अब ये बेचारे चले आए, घरे पहुंचे सोई गए सवेरे, कहीं देखो हमें गुरुजी मंत्र दे दी, कहीं के कहीं जो गोमम कथवा होत रही, कहीं कहा दी, कहीं मंत्र तो थोड़ा लंबा है, कहीं मैंने कहा है, कहीं गुरुजी कहीं नहीं कि आओ बैठो उठो जाओ, इतना बड़ा मंत्र हमारा है तो एक करी का। तो धर्म पत्नी कही सुन के लाला जी कही कि ऐसा है तुम माला ले लियो तुलसी के और वही से यका जपाओ। तो कहीं मने कतिक जपी, कहीं जतिक जपाओ, जब भाई छुट्टी पाओ तब भाई जपो, भगवान के नाम तो जतने लिए उतने अच्छा है। अब भैया नई नई कोनो गाड़ी घोड़ा लेके आओ ना तो 2-4 दिन बड़ा मुँह रहा था, ऐसे नवा नवा मंत्र लिही नहा तो माला लिहा दिन भर घूम करें, दिन भर जपें रात में जपें और रात में ठीक 12 बजे जागे और माला अपन सुझवाइन के लाओ कुछ जपिन ले, दिन में बहुत काम रहे। तो ऐसे चोर पहुंचा सेंध काटी से और जैसे हले राग तैसे माला अपन लिहन कहीं आओ। चोरवा सोची जानो दिया खत है कहा, अब पहले तो डरान लेकिन धीरे से आगे बढ़ा तो ऐसे कहीं बैठो। चोरवा सोची जानो देखियो ली सी हमें बैठे कहा था भाई हमारे मोड़ ले कटुआ इसका बलाई के, अब यहाँ जल्दी भाग लियो। जैसे उठ के बक्सा पकड़ी तैसे वो कहीं उठाओ और बक्सा लेके भागे लागे तैसे कहीं जाओ। अब चोरवा बक्सा तो लेके बाहर चला गा, फिर अपने साथी बाराती से कहीं भैया सुनो चोरी तो कई लायन है लेकिन वही हमें लागत है घर मालिक सब देख ली नहीं, हम जैसे गए तैसे बड़े सम्मान के साथ कहीं आओ फिर कहीं बैठो। हम बैठ गए चुप पे दपक के तो हम जाना वो सपन देखत रहा हो वैसे बोलता रहा हुई, और जब बक्सवा उठावे लागे तैसे कहीं से उठाओ और जैसे वहां भागे तैसे कहीं जाओ। तो यहाँ कुछ मामला जरूर है, हमें पहचान ली सी और सवेरे भैया ही रिपोर्ट कह दे तो सभी हमारे जाइयो। तो सभी कहीं तो जाओ बक्सा धया हो। अब चोर राम बक्सा अंदर धयाए सवेर भा लाला जी देखिन की सेंध कटी, बक्सा जहां धरा रहा उसे अलग धरा है लेकिन चोरी भय नहीं। तो पत्नी से कहीं सुनो हम गुरु जी से मंत्र लीन और 2 दिन भा मंत्र लिए देखो चोरी नाई भय घर में सब धन बचीगा।
तो अब हमें गुरु दीक्षा जो मिला है का जप करब। अब इसका कहने का मतलब यह है कि गलत मंत्र मिला था, फिर भी गलत मंत्र के जपने से घर में चोरी नहीं हुई, घर का धन सुरक्षित बच गया। यदि सच्चे मन से मंत्र का जप किया जाता तो कल्याण ही हो जाता। तो कथा में आएंगे और सच्चे मन से जो कथा सुनेंगे तब तो कल्याण होगा ही, और इधर उधर मन भटक जाएगा तो भी कल्याण होगा। बोलो भागवत भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब इधर गोपियां उलाहना दे करके सारी गोपियां कन्हैया का दर्शन करके वापिस आ जाती हैं। गोपियों का मुख्य उद्देश्य था कन्हैया का दर्शन, सो उनको मिल गया, अपने अपने घर पर आ जाती हैं। एक दिन कन्हैया ने सोचा कि जिसने ब्रज के रज का पान नहीं किया वो भाग्यवान नहीं कहलाता है। तो उसी धूल में कन्हैया स्नान करने लगे कि रमण रेत लोट्यो नहीं, अरे कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज के तत्व महान। अब उस मिट्टी को लेकर पहले स्नान किए मिट्टी से, फिर बड़ा सा मिट्टी का ढेला लिया कन्हैया ने और मुख में रख लिया, गोविंदाय नमो नमः। बलराम ने देखा, रे कन्हैया ने मिट्टी खाई। एक ग्वाल को बुलाकर कहते हैं, जाओ मैया को बुलाकर लेकर आओ, कन्हैया मिट्टी खाया है। यशोदा जी के पास संदेशा गया। मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेती हैं, दौड़ती हैं, कन्हैया को पकड़ती हैं, कहती हैं, सुनो, कस्मिन मृद मदान्तात्मन भवान भक्षित वानरा, वदन्ति ताव काहे तो कुमारास्ते ग्रजोपयम। क्यों रे मरकट, तुमने क्या मिट्टी खाई है? तुम्हारे अग्रज बलराम जी कह रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब झूठ बोलते हैं। कन्हैया कहते हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भसंसिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्मे मुखम। सब लोग मिथ्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठ। यदि आपको विश्वास ना हो मेरी बात पर तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं आपके सामने बैठा हूं। पश्चित माने देखना, आप मेरे मुख को देख सकती हो। हम बलराम जी बताने जा रहे हैं कि मैया ये झूठ बोलते हैं, मिट्टी ये खाए हैं, मैंने देखा हूं। इतने में कन्हैया ने इशारा कर दिया, सुनो, कहीं आपने मैया से बताया कि मैंने मिट्टी खाया है तो जो बड़ा बड़ा भांग का गोला चटकाते हो ना, मैं भी बता दूंगा, तो मेरी पिटाई बाद में होगी, आपकी पहले हो जाएगी। सो बलराम जी सावधान हो गए। मैया मैया मैंने मिट्टी खाते नहीं देखा है, सुना है बस। अब आज कन्हैया कहते हैं, मैया आप मेरे मुख को देख लो, आपको विश्वास ना हो तो। मैया ने कहा, हाँ कन्हैया, तो अपने मुख को खोल दे। अब जैसे कन्हैया ने मुख को खोला तो यशोदा जी कन्हैया के मुख में क्या देखती हैं? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल और भू वाहा स्वाहा महा जन तप और सत्य 14 भुवन दिखाई पड़ने लगा, तीनों लोग दिखाई पड़ने लगा। नंद बाबा का मकान, 85 चौक, 9 लाख गायियां। माता यशोदा कन्हैया को लेकर बैठी हैं, मुख को खुलवा कर देख रही हैं। ये दृश्य भी उसमें दिखाई पड़ा। गंगा आदि नदियां। यशोदा मैया सोचती हैं, कहीं मेरा लाला भगवान है क्या, या मैं किसी माया में पड़ गई हूं। अब कन्हैया ने योग माया भगवती को स्मरण किया और कहा, देखो मेरी मैया को ये विस्मरण करा दो कि मैं भगवान नहीं हूं। नहीं, भगवान की कितनी सेवा होती है।
मेरी मैया को कहीं पता चल गया कि कन्हैया भगवान हैं तो मंदिर में बिठा देंगी, 2 दाना चीनी का भोग लगा करके दरवाजा बंद। इसलिए मैया को सब विस्मरण करा दो। योग माया भगवती ने यशोदा को सब विस्मरण कराया। यशोदा कहती है, लल्ला तेरे मुख में कुछ ना है, चलो घर पर चलते हैं। अब घर पर लेकर जाती हैं, कन्हैया को स्नान करा के सुला देती हैं। कन्हैया सोकर उठे, यशोदा के पास पहुंचे, मैया मैया मुझे माखन खिलाओ, मुझको तो ताजो ताजो मक्खन चाहिए, लाओ मुझको खिला दो। मैया कहते हैं, बेटा अभी मैं दही को मथ रही हूँ, दधि मंथन कर रही हूँ, मक्खन निकलेगा फिर आपको खिलाऊंगी। कन्हैया कहते हैं, अच्छा मैया ये बताओ तुमको ज्यादा दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? यशोदा मैया कहती हैं, हमको तो पूत प्यारा है। कन्हैया ने कहा, अच्छा। इतने में एक गोपी ने कहा, मैया मैया वो दूध जो अग्नि पर था वो उफन रहा है, बह रहा है। मैया ने कन्हैया को जमीन में पटका, दौड़ी दौड़ी दूध के पास गई। कन्हैया कहते हैं, ओहो तो इसके मतलब मेरी मैया मुझसे झूठ बोल रही थी कि मोको पूत प्यारो, दूध मोको नाय प्यारो। और जब पूत प्यारो तो पूत को पटक कर दूध के लिए क्यों गई? हाथ में एक पत्थर लिया और जितनी मटकी थी ना दूध दही की, सबको गोविंदाय नमो नमः फोड़ दिया। पूरे आंगन में मक्खन दही दूध के कीच मच गए। अब कन्हैया ने सोचा कि मैंने मटकी को तो फोड़ दिया, अभी मैया आएगी तो पिटाई होगी, तो झूठे आंसू बहाने लगे। झूठे आंसू जानते हो? थूक को निकाले, आंख में लगाए और घर में जाकर एक कोन में छिप गए। मैया ने जैसे दूध दही के मटके फूटे, मैया ने जैसे अपने नेत्रों से देखा, हाथ में एक डंडा लिया, कन्हैया को दौड़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान, जिन परमात्मा के एक इशारे पर सारे देवता नाचते रहते हैं, सारा विश्व प्रपंच नाचता रहता है, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को माता यशोदा कैसे डंडा लेकर दौड़ा रही हैं। माता यशोदा कन्हैया को पकड़ती हैं, ले जाकर ओखल पर बिठा देती हैं, फिर रस्सी लेकर आती हैं, बांधने लगती हैं। प्रत्येक रस्सी जो लेकर आती है ना, एक दूसरे में जोड़ती हैं, लेकिन जोड़ने के बाद भी बांधती हैं तो 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती है। घर में जितनी रस्सी थी माता यशोदा सब लेकर आ गई, लेकिन अंत में 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ गई। फिर कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया पसीना से लथपथ हो गई है, तो स्वयं बंध जाते हैं। यशोदा ने कहा, आज मैं पूरा दिन तुमको नहीं खोलूंगी, तुम्हारा अकल आज ठिकाने लग जाएगा। अब मैया तो घर के भीतर आ गई भैया, और इधर कन्हैया घुटमुन चलते हुए, जो नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे ना, उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले, उखल का थोड़ा सा इशारा किए, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। बोलो भागवत भगवान की। अब उस वृक्ष में से 2 पुरुष निकले। ये जो दोनों वृक्ष थे यमला अर्जुन के, पिछले जन्म में ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नल कुबर और मणिग्रीव। ये निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी पहुंचे तो ना तो नारद जी को ये प्रणाम किए और ना सरोवर से बाहर निकले। नारद जी को आया क्रोध। नारद जी ने कहा, तुम वृक्षों की भांत खड़े हो तो जाओ वृक्ष ही हो जाओ। दोनों ने कहा, प्रभु मैं वृक्ष हो जाऊंगा तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, मेरी गलती को क्षमा कर दो। नारद जी ने कहा, मैंने श्राप तो दे दिया, कष्ट तो उठाना पड़ेगा, आपको वृक्ष बनना पड़ेगा, लेकिन आपको नंद बाबा के आंगन का वृक्ष बनना पड़ेगा। और जब हमारे प्रभु द्वापर में अवतार लेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। सो हमारे कन्हैया ने आज उन दोनों का उद्धार कर दिया। और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कन्हैया से,
कि वाणी गुणानि कथने श्रवणो कथाया हस्तस्य कर्मो मनस्तोपादियो नः स्मृत्या तो शिरस्निवाच जगत प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आपने मुझे इस जड़ योनि से उद्धार कर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आप मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे मुख से आपके नाम का कीर्तन हो, कानों से आपकी कथा सुनूं, नेत्रों से संत महात्मा और आपका मैं दर्शन करूं, अपने हाथों से मैं आपकी सेवा करूं, यही वरदान मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा तथास्तु। और इधर वृक्षों के गिरने की आवाज को जब सब सुने तो सब एक साथ दौड़ पड़े। सबने यशोदा मैया से कहा, देखो तुमने नाहक में छोटे से बच्चे को ओखल में बांधा। यशोदा मैया कहती हैं, अरे मुझे क्या पता कि नेक सा छोरा दोनों वृक्षों के बीच में आ जाएगा। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी आज गलती हो गई थी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे लल्ला को आपने बचा लिया। कन्हैया को गोदी में उठाती हैं, माता यशोदा अपने सीने से लगाती हैं। और इधर एक ग्वाल कहता है, सुनो ये तो दोनों वृक्ष गिरे हैं ना, अपने आप नहीं गिरे हैं, इन दोनों वृक्षों को कन्हैया ने गिराया है। नंद बाबा ने कहा, चुप कर, अरे मेरा नेक सा छोरा है, इतने मोटे मोटे वृक्षों को ये गिरा पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अब उस ग्वाल का कोई बात ही ना माने। अब आज नंद बाबा कहते हैं, देखो हमको अब यहाँ नहीं रहना है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि जब से मेरे लल्ला का जन्म हुआ है ना, आए दिन कुछ ना कुछ समस्या मेरे घर पर आती रहती है, मेरे लल्ला के जीवन में संकट आता ही रहता है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो नंद बाबा के भाई घनानंद ने कहा, चलो हम सब वृंदावन चलते हैं। हम वृंदावन के लिए प्रस्थान किए कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि चा भिक्षासी विद्यमा प्रीति राम माधोयोर नृपो। वृंदावन पहुंचे तो गोवर्धन पर्वत और यमुना को देख करके कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न हुए, आपस में और अत्यधिक प्रेम हो गया। इधर गोपियों को पता चला कि हमारे कन्हैया वृंदावन जा चुके हैं अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में। तो सारी गोपियां कहती हैं कि मुझे भी वृंदावन जाना है, अपने लल्ला अपने कन्हैया के पास। फिर कहती हैं, देखो मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, राखो या मारो, राखो या मारो, राखो या मारो। पति देवता कहते हैं कहीं नहीं जाना है, तो गोपियां कहती हैं चाहे आप मुझे राखो या मुझे मार डालो, लेकिन मैं बिना कन्हैया के दर्शन के नहीं रह सकती हूँ। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो।
बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी हाँ बांके बिहारी बांके बिहारी हो बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। बोल बांके बिहारी लाल की वृंदावन में यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी। यमुना महारानी यमुना महारानी यमुना महारानी यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी वृंदावन में यमुना महारानी। जाके मैं गोता लगाऊंगी चाहे राखो या मारो। जाके मैं गोता लगाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। बोल तुलसी मैया की राधा वल्लभ की छवि न्यारी राधा वल्लभ की छवि प्यारी। राधा वल्लभ की छवि न्यारी राधा वल्लभ की छवि न्यारी। की छवि न्यारी हाँ की छवि न्यारी की छवि न्यारी की छवि न्यारी। राधा वल्लभ की छवि न्यारी राधा वल्लभ की छवि न्यारी। उनको मैं झोला झोलाऊंगी चाहे राखो या मारो। उनको मैं झोला झुलाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। ओ राधा वल्लभ भगवान की
कुंज कलिन में, वृंदावन की कुंज कलिन में, वृंदावन की कुंज कलिन में, वृंदावन की कुंज कलिन में, कुंज कलिन में, हाँ कुंज कलिन में, कुंज कलिन में, हाँ कुंज कलिन में, वृंदावन के कुंज कलिन में, वृंदावन की कुंज कलिन में, राधे राधे मैं गाऊंगी चाहे राखो या मारो, राधे राधे मैं गाऊंगी चाहे राखो या मारो, मैं वृंदावन जाऊंगी 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 चाहे राखो या मारो, वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो, वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या सरकार की जय। अच्छा कुछ माता जी चुप पे अपन हाथ नीचे कह रही ताली नहीं बजावत रही हैं? अब हो सकता है भाई कि कोई पति देवतक जेठ के कोई नामा बात रहा हो, ऐसे एक जिन्हें पंडित जी के भागवत बाचे तो वही अक्का कीर्तन रोज भैया करावे। अब पंडित जी कौन कीर्तन करावत रहे कि कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणो, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणो, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। अब ये माता जी कथा सुने आवे उनके पति देवतक देवकी नंदने ना हो रहा। अब वो कहा कवन मेरे पति देवतक हम नाम ले बड़े संकट में रहे, कहा अच्छा चलो काल पंडित जी द्वासर कीर्तन करिए तब कह लिया भाई। अब दूसरे दिन पहुंची तो पंडित जी के फिर वहा कीर्तन, कालिया मर्दन देवकी नंदन तो शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। अब बेचारा वो 2 दिन कीर्तन नहीं कह पाए, तीसरे दिन कहीं अब चाहे जो हो जो पंडित जी कीर्तन करी हैं तो हम करब जरूर। अब प्लान बनाए घर से आए, अब जैसे पंडित जी कहीं कि कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तो शरणम। तो माता जी का कीर्तन रुका नहीं। अब उसी लय में उसी ताल में माता जी ने कहा कि कालिया मर्दन कंसन कंदन चंपक पापा तो शरणम, कालिया मर्दन कंसन कंदन चंपक पापा तो शरणम। बिटियक नाम रहा चंपा, तो कहीं नाम तो न लिया भाई, देवकी नंदन पति देवतक नाव है तो नाम न लिया, कहीं चंपक पापा तो शरणम। तो ऐसे भाई कोई के जेठे के पति के ससुर के नाम पड़ जाइए तो आगे पीछे लड़के बच्चन के नाम लगाए लियो, लेकिन कीर्तन कर बंद न किया। बोलो भागवत भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की। अब सारे ग्वाल बाल कृष्ण परिणाम नंद बाबा नंद रानी सब वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन का मतलब जहां पर तुलसी का बगीचा लगा हो उसे कहते हैं वृंदावन। अब वृंदावन में कन्हैया पहुंचे तो कहने लगे मैया मैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा ने कहा बेटा अभी आपने गाय का पूजन नहीं किया है तो आप गाय नहीं चरा सकते हो, हाँ बछड़ों को चरा सकते हो। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया फिर मुझे भेज दो बछड़े चराने के लिए।
अब बछड़ों को चराने के लिए कन्हैया चल दिए। तो देखो जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं वो कन्हैया के साथ में हैं, और जो बड़े बड़े हैं ना वो बलराम जी के साथ में, वो गाय चरा रहे हैं, ये बछड़ी चरा रहे हैं। अब इधर अघासुर नाम का दैत्य आया, अपने मुख को विशाल रूप में फैलाया, घात लगाकर बैठ गया कि कन्हैया आ जाएं हमारे मुख में तो उनका गोविंदाय नमो नमः कर दूं। अब देखो सब नए नए वृंदावन में गए थे ग्वाल बाल, उनको वृंदावन के जगह के विषय में कुछ पता नहीं था, किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। तो जब बछड़े चराने गए तो अघासुर के मुख को देखकर कन्हैया के साथ में जो मित्र थे ना ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया ये तो बहुत सुंदर गुफा है। और हमारे पूर्वज कहते थे कि जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं ना वो गुफाओं में जाकर भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो चलो हम सब गुफा में चलते हैं, कम से कम गोविंद का, कम से कम संतों का दर्शन तो हो जाएगा। अब सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख में हल गए। अब जब भीतर गए एक ने कहा, ओहो हमको तो लगता है कि संतों के लिए किसी ने गद्दा बिछा दिया है। अब अघासुर के जीभ को गद्दा बता रहे हैं। दूसरे ने कहा, ये सब छोड़ो, जो हम सबके भोजन के थैले हैं ना इनको खूंटी पे लटका दो। अघासुर के दांत में अपने भोजन को लटका दिए खूंटी समझकर, और भीतर पहुंचे तो एक कहता है, भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है कोई मायावी राक्षस है। हे कन्हैया हम लोगों का जीवन अब संकट में आ गया है, मुझे आकर बचाओ। अच्छा अघासुर सोचता है कि जिसको मारने का मेरा मुख्य उद्देश्य है वो तो अभी बाहर खड़ा है, और हमारे प्रभु कहते हैं मुझे पाना हो तो अपने मन को निर्मल बनाओ। मन निर्मल नहीं है, मुझे पाने के लिए बैठा है कि निर्मल मन जने सो मोहि पावा। निर्मल मन जने सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जने सो मोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जने सो मोहि पावा। मुझे पाना है तो अपने मन को कम से कम निर्मल तो बनाओ। मन निर्मल नहीं है, हैं? मारने के बहाने से कपट पूर्ण मित्र जो है कपट का परिचय देने के लिए यहाँ उपस्थित हो। लेकिन कन्हैया अघासुर के मुख में पहले तो नहीं गए, लेकिन जब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कन्हैया मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं, तो अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए कन्हैया अघासुर के मुख में प्रवेश किए। जैसे प्रवेश किए तो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। जैसे मुख को बंद किया तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया हमें तो लग रहा है आज हमारे प्राण निकल जाएंगे। मित्रों को अधीर देखकर हमारे कन्हैया ने अपने शरीर को विशाल रूप में प्रकट किया, जिससे अघासुर का शरीर फट गया, उसकी मृत्यु हो गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की, राघवेंद्र सरकार की। अच्छा देखो, यदि कन्हैया के ऊपर, गोविंद के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए, विश्वास के साथ में उनका पूजन अर्चन बंदन किया जाए,
तो हमारे कन्हैया अपने भक्त के कल्याण के लिए जरूर उपस्थित होते हैं। एक समय की बात है, एक केवट था। केवट बेचारा बहुत गरीब था। उसके एक बेटा एक बेटी, दो संतानें थीं। तो बेटी का विवाह ठाना केवट। तो सोचा कि चलो विवाह में ज्यादा खर्चा लगता है तो किसी से कर्जा ले लिया जाएगा, बाद में धीरे धीरे पाट दिया जाएगा। तो केवट ने क्या किया, एक सेठ जी से लिया कर्जा। बिटिया के विवाह में विवाह संपन्न हुआ। केवट का बेटा जाकर कमा करके पैसा भेजा, तो केवट उस को ले जा करके सेठ जी को पैसा वापस किया, सूद ब्याज जोड़कर। अब सेठ जी ने पर्चे में जो है लिख दिया कि आपका जो है पैसा बेबाक हो गया, खत्म। आप जो सूद था, मूल था, सब कुछ दे दिया। अब केवट को जब पर्ची दिए तो केवट कहने लगा, देखो सरकार में कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, अब आप इसको अपने पास ही रखो। तो सेठ के मन में आ गई बेईमानी। तो सेठ जी ने क्या किया, उस पर्ची को रख लिया, झूठे एक पर्ची बना के उसे दे दिया। कुछ दिन व्यतीत हुए तो सेठ जी ने केवट के ऊपर केस कर दिया। सम्मन आया, केवट को बुलाया गया। केवट पहुंचा अदालत में। तो जज साहब ने कहा केवट से, देखो क्या आपने सेठ जी से पैसा लिया था? केवट ने कहा, हाँ हुजूर, हाँ सरकार मैंने लिया था। तो आपने वापस क्यों नहीं किया? केवट कहता है, मैंने वापस कर दिया था, लेकिन ये तो कह रहे हैं आपने नहीं वापस किया। केवट कहता है, सरकार मैंने वापस किया था पैसा, इनका सूद मूल सब दे दिया था। तो जज साहब कहते हैं, ये बताओ कि सूद मूल आपने इनको वापस किया तो वहां पर कोई और था? केवट कहता है, वहां पर कोई नहीं था सिवाय रघुनाथ जी के। तो जज कहने लगा, रघुनाथ जी आपके गांव में रहते हैं? केवट ने कहा, नहीं नहीं, गांव में नहीं रहते हैं। फिर कहाँ रहते हैं? केवट बोला, मंदिर में। तो जज साहब कहने लगे कि मंदिर में कोई पुजारी है क्या? तो केवट कहने लगा, सरकार पढ़े लिखे लोगों को समझा पाना बड़ा कठिन है, जो मंदिर के भीतर रहते हैं। तो जज समझा कि ये पुजारी को ही कह रहा है। तो रघुनाथ के नाम से जो है पर्ची काट दिया। सम्मन पहुंच गया मंदिर में। मंदिर के पुजारी ने उस पर्ची को उठाया और ठाकुर जी के सामने चढ़ा दिया। और पुजारी ने कहा, हे गोविंद, आपके पास मीठा आते थे, फल आते थे, स्वर्ण आभूषण वस्त्र आते थे, लेकिन सम्मन कभी नहीं आया, पहली बार ये आ गया है। तो आप प्रभु उस केवट की मदद करना, बेचारा बहुत गरीब है। अब जब पेशी का तारीख आया, जज ने हथौड़ा उठाकर बजाया कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। रहे से तीन जो नारे लगाए हैं। जैसे जज ने रघुनाथ का नाम लेकर पुकारा तो रघुनाथ जी यहां से चल दिए। जज साहब कहते हैं केवट से, आपके रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट कहता है, वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे, देखो पुकारो। और जब जज ने पुकारा 3 बार रघुनाथ के नाम का उच्चारण लेकर कि चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, धोती फटी सी शीश बांधे धनुधारी है। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, और माथे पर रोली चारु चंदन चढ़ायो है। और साहेब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आयो है।
आज रघुनाथ जी गवाह बनी आयो है। हमारे रघुनाथ जी, हमारे गोविंद एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर, गले में तुलसी पहनकर, हाथ में एक छड़ी लेकर और पगड़ी बांधकर वहां पर पहुंचे जज के सामने। तो जज ने कहा, आपका नाम रघुनाथ है? हाँ, मेरा नाम रघुनाथ है। तो आप ये बताओ, क्या केवट ने सेठ जी के पैसे को वापस किया था? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल वापस किया था। मैंने देखा था इसके घर में जो अलमारी है ना, अलमारी के खाने में जो 32 नंबर की डायरी है, उस डायरी के 20 नंबर पेज पर हिसाब लिखा हुआ है। अब जज सिपाही को भेजा, सिपाही जाते हैं, सेठ को लेकर अलमारी खोली गई। जिस प्रकार से उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था रघुनाथ जी ने, हमारे गोविंद वृद्ध ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं, जिस प्रकार बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार डायरी में लिखा निकला। तो केवट तो बरी हो गया, लेकिन जज साहब सोचने लगे कि आज तक मैंने जीवन में ऐसा गवाह नहीं देखा। डायरी कहाँ रखी है, कितने नंबर की है, कितने पृष्ठ पर क्या लिखा है। तो सोचने लगे चलो मंदिर में देखता हूँ। जो वृद्ध पुरुष आया था, पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, घर मकान कहाँ है। जब मंदिर के पास जज साहब गए, कहने लगे भैया यहाँ कोई रघुनाथ के नाम का आदमी रहता है? सब लोगों ने कहा यहाँ तो कोई नहीं रहता है। सब जगह पता लगाए लेकिन पता नहीं चला। तब जज साहब के समझ में आ गया कि हमारे गोविंद ही केवट की गवाही देने के लिए आए हुए थे। अब जज को बहुत गलानी हुई कि गोविंद मेरे सामने आए, मैं उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया। लानत है ऐसे जज पद पर, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दिया। लोग कहने लगे कि आप नौकरी क्यों छोड़ दिए हो? तो जज साहब ने कहा कि देखो, शेष महेश गणेश दिनेश जिनके नहीं याद में आते रहे, सोए आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। सुख धोखो दरस जिए को भयो, दुख नाही जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। केवट जज ने कहा कि देखो, जिनके लीला को शेष महेश दिनेश आदि देवता नहीं जान पाते हैं, वो पारब्रह्म परमेश्वर जगदीश मेरे कुर्सी के सामने खड़े होकर केवट का गवाही दिए, और मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठा रहा, उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया। तो लानत है हमारे इस शरीर पर, लानत है जज के पद पर, मुझे ऐसे नौकरी नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि विश्वास रखा जाए तो जिस प्रकार हमारे गोविंद केवट का गवाह दिए, केवट को सफलता दिलाए, ठीक उसी प्रकार हमारे परमात्मा अपने भक्त को सफलता दिलाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अब ग्वाल बाल कन्हैया के भरोसे थे, तो हमारे कन्हैया अघासुर के मुख में पहुंचे और अपने शरीर को विशाल रूप में प्रकट किए। अघासुर का प्राण अंत हो गया, ग्वाल बालों को बचा लिए। बोल राघवेंद्र सरकार की। अब सब लोग कहने लगे कन्हैया कन्हैया आओ मेरे साथ में भोजन करो। कन्हैया कहते हैं भैया आज मैं बहुत भोजन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मधुमंगल के घर का। किनके घर का है?
मधुमंगल। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा घर पर गया, अपनी मैया पूर्णमासी पुरोहितानी से कहता है, मैया मैया मैया। क्या हुआ बेटा? मैया आज मुझे कन्हैया ने भेजा है, सारे ग्वाल बालों के बीच में कहा कि आज मैं भोजन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मधुमंगल के घर का। तो मैया आपने कुछ बनाया हो तो मुझे दे दीजिए। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, लल्ला आपको तो पता है जब मैं दूसरों के घर पर जाती हूँ, भिक्षा लेकर आती हूँ, तब मुझको खाने के लिए कुछ होता है बेटा। और कल से मैं कहीं भिक्षा में नहीं गई, घर पर कुछ नहीं है बनाने के लिए बेटा। अपने लल्ला से आज दिन का समय ले लो, कल मैं अपने हाथों के द्वारा मीठा पकवान बना के आपके लल्ला को खिलाऊंगी। मधुमंगल ने कहा, मैया आज प्रथम बार मेरे मित्र कन्हैया ने मुझसे कुछ मांगा तो मैं खाली हाथ चला जाऊं मैया। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा, बेटा परसों मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी को ले जाना चाहो तो ले जा करके खिला दो। मधुमंगल ने सोचा कि मेरा कन्हैया माखन मिश्री खाता है, खट्टी कढ़ी वो कैसे खाएगा। नहीं नहीं, मैं खट्टी कढ़ी नहीं ले जाऊंगा। अच्छा, पूर्णमासी पुरोहितानी एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी। तो माता यशोदा ने कहा था, देखो आप अपने लल्ला मधुमंगल को मेरे कन्हैया के साथ में छोड़ दो, हमारे घर पर रहेगा, यही गाय चराएगा, भोजन करेगा। तो तब से वही मधुमंगल रहने लगा था कन्हैया के पास। आज पूर्णमासी पुरोहितानी कहती है, बेटा एक दिन का मौका कन्हैया से मांग लो, कल मैं आपके कन्हैया को मीठा पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मधुमंगल कहते हैं, भैया भूख आज लगी है और आप खिलाने को कल कह रही हो, लाओ मैं कढ़ी ही लेकर जाता हूँ। अब उस खट्टी कढ़ी को कन्हैया लेकर तो चल दिए। रास्ते में सोचते हैं, हमारे और कन्हैया के बीच में जो मित्रता का मिठासपन है ना, कहीं ऐसा ना हो खट्टी कढ़ी खिलाने के बाद उसमें दरार पड़ जाए। नहीं नहीं, मुझे खट्टी कढ़ी नहीं पिलानी है, इस मटकी को मैं फोड़ दूंगा। फिर सोचते हैं, मटकी को फोड़ूंगा तो कन्हैया सुनेंगे तो डांटेंगे, अच्छा इसको मैं कहीं छिपा देता हूँ। फिर सोचने लगे, ये छिपा दूंगा तो कन्हैया बड़ा उदंड है और ढूंढ लेगा, तो मैं सारी कढ़ी को पी लेता हूँ। अब सारी कढ़ी को मधुमंगल पी लिए, मटकी को रख दी, कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया कन्हैया। कन्हैया ने कहा, हाँ भैया, मेरी मैया ने कहा है अपने कन्हैया से एक दिन का मौका ले लो, कल आपके लिए मीठा पकवान बनाएगी मेरी मैया, कन्हैया फिर मैं आपको खिलाऊंगा। कन्हैया कहते हैं, अरे मित्र तुम मुझसे झूठ बोलते हो, स्वयं कढ़ी पीकर आए हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब मधुमंगल को पकड़कर अपने हृदय से लगाकर और जो मुख में कढ़ी लगी हुई थी ना, उसको चाटने लगे। अब उसको जब चाटने लगे तो मधुमंगल कहता है, कन्हैया ये तो मेरा जूठन है। अच्छा, आपकी भक्ति में सच्चाई हो तो हमारे प्रभु ये भी नहीं देखते हैं कि झूठा है, भक्त का जूठन भी पा लेते हैं। एक माधव दास नाम के संत थे, उनका क्या नियम था, जब अनेकों संत भोजन करते थे ना, तो माधव दास संतों के पत्तल में से शीत प्रसादी को निकाल कर एक पात्र में रखते थे। जब वो एक दो कटोरी हो जाए तब ठाकुर जी का भोग लगाते थे, फिर पाते थे। एक दिन क्या हुआ मेरे प्यारे, कि माधवदास जी ने संतों के शीत प्रसादी को एकत्रित किया पात्र में, लेकिन आज ठाकुर जी का भोग लगाना भूल गए।